हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं लेकर आया हूँ पॉलिटी यानी संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा था। तो दोस्तों, भारतीय संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, भारतीय संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ। तो दोस्तों, भारतीय संविधान पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 26 जनवरी 1950। अगला प्रश्न है, संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, संविधान की कुंजी प्रस्तावना को कहा जाता है। यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा, प्रस्तावना। अगला प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। तो दोस्तों, संविधान के 42वें संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 1 में भारत को क्या बताया गया है। तो दोस्तों, अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ बताया गया है। यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा, राज्यों का संघ। अगला प्रश्न है, वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों, वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 6। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति अगर अपना त्यागपत्र देना चाहे तो किसे देगा। तो दोस्तों, अगर राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देना चाहे तो उपराष्ट्रपति को दे सकता है। यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा, उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न है, भारत में अब तक कितनी बार आपातकाल लगा है। तो दोस्तों, भारत में अब तक 3 बार आपातकाल लगा है। यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 3 बार। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का अंत हुआ। तो दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 17 के द्वारा अस्पृश्यता का अंत हुआ है। यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 17। अगला प्रश्न है, संसद के कितने अंग होते हैं। तो दोस्तों, संसद के 3 अंग होते हैं। यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 3 अंग। अगला प्रश्न है, संसद के 3 अंग कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, संसद के 3 अंग राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति हैं। यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, संसद में शून्यकाल का समय कब से कब तक रहता है। तो दोस्तों, संसद में शून्यकाल का समय 12 बजे से 1 बजे तक रहता है। यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 12 से 1 बजे तक। अगला प्रश्न है, मूल कर्तव्य को किस संशोधन द्वारा संविधान में शामिल किया गया। तो दोस्तों, मूल कर्तव्य को 42वें संशोधन द्वारा
संविधान में शामिल किया गया, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा 42वें संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न है, किस देश का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है? तो दोस्तों, भारत का संविधान सबसे बड़ा और लिखित संविधान है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा भारत का संविधान। अगला प्रश्न है, भीमराव अंबेडकर ने किसको संविधान की आत्मा कहा था? तो दोस्तों, भीमराव अंबेडकर जी ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा था, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य का वर्णन किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो दोस्तों, मौलिक कर्तव्यों का वर्णन अनुच्छेद 51 का में दिया गया है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा अनुच्छेद 51 का। अगला प्रश्न है, हमारे देश के तीनों सेनाओं का सेनापति होता है? तो दोस्तों, हमारे देश के तीनों सेनाओं का सेनापति राष्ट्रपति होता है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार को सर्वप्रथम किस देश में मान्यता दी गई? तो दोस्तों, मौलिक अधिकार को अमेरिका में सर्वप्रथम मान्यता दी गई, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा अमेरिका। अगला प्रश्न है, भारत में अब तक कितने बार वित्तीय आपातकाल लगा? तो दोस्तों, भारत में कभी भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा कभी नहीं। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति शासन पहली बार किस राज्य में लगा? तो दोस्तों, भारत में राष्ट्रपति शासन पहली बार पंजाब राज्य में लगा, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा पंजाब। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों, मौलिक कर्तव्यों को रूस के संविधान से लिया गया है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा रूस। अगला प्रश्न है, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसको है? तो दोस्तों, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। तो दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं मिलूँगा जीके की एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।